चलिए, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आपका एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज से आपको इस इंस्टीट्यूट पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के या फिर बड़े, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये बना रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ाएंगे आपको। नाम आपने सबने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामर में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके अंडर में हम जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, है काफ़ी सारी चीज़ें आपने सब कुछ सुना है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आता है। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है नाउन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी मैंने जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर ये सारे टॉपिक आते हैं जो अभी मैंने नाम लिया। नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सारे 9 टॉपिक्स जो हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं। चलिए थोड़ा सा और इस चीज़ को बहुत ही ईजी बनाते हैं। ईजी कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोगों को क्या, काफ़ी बच्चों को मैगी पसंद आती है। बिल्कुल आती है, सबको पसंद है। मैगी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो सामान लगता है मैगी बनाने के लिए उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सबसे पहले मैगी बनाने के लिए हमको मैगी ही चाहिए होती है ना। बिल्कुल, मैगी के बाद हमको थोड़ा बॉइल्ड वाटर चाहिए। बिना वाटर के मैगी बनेगी नहीं। नेक्स्ट हमको कुछ स्पाइसेस चाहिए होते हैं जो कि हमारे मसाले होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, है ना, जिसकी जैसी इच्छा जो आपको डालना है ना। और कुछ जैसे मैगी मसाला हमारा वो भी डलता है। तो आप ये मान लीजिए मसाला, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए जैसे आपने मैगी बनाई, मैगी बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे? मैगी लगी, बॉइल्ड वाटर लगा, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, मैगी मसाला। सेम वैसे ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने के लिए ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ऐसा मान लो कि ये सब चीज़ें मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी तब ये बन जाएगा। ऐसे ही ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की, बॉइल्ड की, सब कुछ पकाया तो मैगी मिली। एक चीज़ और कहूँगी, मैगी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारा खुद मैगी। मैगी के अंदर सबसे ज़्यादा मैगी होती है, बाकी तो जो डलता है वो ठीक है, लेकिन मैगी के अंदर सबसे ज़्यादा मैगी होती है। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारा नाउन, जो कि आज हम अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मोस्टली 2 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि आपका नाउन टॉपिक खत्म हो। नाउन हमारा ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट है। कम्युनिकेट करने के लिए या हमें ग्रामर का जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब हम सीखते हैं, जब छोटा बच्चा भी होता है ना, जब फर्स्ट सेकंड क्लास का, तो जब वो शुरुआत करता है ना अपनी ग्रामर की, तो वो सबसे पहले नाउन टॉपिक ही पढ़ता है ना। तो चलिए आज हम अभी नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन, पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, सबको पता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर किसी भी चीज़ का आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स। पर्सन में देखो, कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं पर्सन हूँ, मम्मी है आपके घर में, वो भी एक पर्सन है। रोड पे अगर कोई चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है, तो वो भी एक पर्सन ही है। आपके स्कूल में कोई क्लासमेट पढ़ रहा है, वो भी पर्सन है। आप किसी से अपना डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो भी एक पर्सन ही करता है, नॉट एनीवन। तो पर्सन भाई देखो, 2 बच्चे बढ़िया मस्त टूथपेस्ट ब्रश कर रहे हैं। वॉचमैन है भाई, सॉरी वॉचमैन नहीं, पोस्टमैन है, लेटर लेकर आया है काफ़ी सारे। अब तो गए हमारे लेटर के, अब तो बढ़िया मस्त व्हाट्सएप पर अपन क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं। डॉक्टर है, ये भी एक पर्सन है।
राज करते हैं हमारा, ठीक है। तो पर्सन हमारे किस में आते हैं, नाउन में। सेकंड है हमारा प्लेसेस, रेस्टोरेंट है, बढ़िया हम जहाँ जाके अच्छे अच्छे डेजर्ट खाते हैं, तो वो जो चीज़ें हम खाते हैं वो रेस्टोरेंट है। ये रेड फोर्ट मान लेते हैं अपन, ये स्कूल मान लेते हैं अपना, जिसको हम विद्या का मंदिर कहते हैं। तो जो भी जगह है, सिर्फ ये नहीं है आप इनको समझे कि सिर्फ ये 3 जगह ही होती है जो हमारी प्लेसेस में। अगर आप किसी पार्क में भी जाते हैं या किसी आप रोड पे भी जाते हैं, स्कूल तो चलो है ही, इसके अंदर जो भी जितनी भी जगह है, जिस जगह आप बैठ के अभी ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, वो जगह भी एक हमारी किस में आती है, नाउन में आती है। थिंग्स आसपास सबके होती है। आपके पास हाथों में फ़ोन है जिसमें आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी हमारा थिंग्स में आता है। आपके क्या पता कुछ लोग भैया नोटबुक लेके नोट्स बना रहे हों। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो या फिर नाउन टॉपिक अच्छे से अच्छे लेवल पे समझना है, या फिर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना नाउन टॉपिक से रिलेट, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ डिटेल में लिखिए, ठीक है। थिंग्स में जैसे हमारा बैग है, क्लॉक है और नोटबुक है, ये चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है, जिन चीज़ों को फील नहीं कर सकते कुल मिला के, नॉन लिविंग थिंग्स मोस्टली बच्चे जानते हैं, लिविंग थिंग्स जो सांस लेती है, जो जीवित होती है कुल मिला के, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है जिनमें जान नहीं होती है, कुल मिला के, अगर मैं उसको मारूंगी ना तो उसको दर्द नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ना उसको भूख का एहसास है, ना उसको प्यास का एहसास है, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर वो एक कॉर्नर पर पड़ी है, अगर मैं उसको उठा के कहीं और रखूंगी तो ही वो उठेगी, अपने आप चल के पैरों से नहीं आएगी, है ना। तो थिंग्स मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम बोलते हैं वस्तुएं। मेरे हाथ में पेन है, थिंग्स है, बोर्ड है, थिंग्स है, बेड पड़ा है, थिंग्स है, आपके पास फोन है, थिंग्स है, नोटबुक, बॉक्स, ठीक है। जिसमें जान ना हो वो हमारा किस में आएगा, थिंग्स में। एनिमल सब लोग जानते हैं, जानवर, ये सब जितने भी जानवर हैं सारे के सारे हमारे नाउन होते हैं, कोई भी जानवर हो, है ना। तो कुल मिला के आप सोच रहे होंगे कि मैम कि सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स यही नाउन होते हैं। नहीं, ये नाउन तो होते ही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, नाउन होती हैं। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप बैठे हुए हो, आपके हाथ में फ़ोन है, आपका नाउन है, आपके सामने एक बड़ी सी दीवार है, घर में ही तो बैठे हो, छत पे भी बैठ सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो वीडियो। ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर किस जगह है वहीं देखोगे, ऐसा नहीं है। आपके सामने वॉल है, दीवार है, एक वो भी आपका एक क्या है, नाउन है। कुछ नोटबुक्स पड़ी होंगी, नाउन है। पेंटिंग होगी, एक फैमिली फोटो होगी, सब चीज़ें नाउन है। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। एक मिनट, सॉरी, इसको पहले बता देते हैं, ठीक है। है कैसे कह रहे हैं यार। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नाउन हमारा क्या होता है, नाउन इज द नेम। नाउन किसी का नेम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है और आइडिया का भी नाम होता है। आइडिया, जैसे मैंने कहा, मुझे अचानक आइडिया आ गया कि यार मुझे ना गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को पीट दूंगी, तो वो मेरा क्या हो गया, आइडिया। मुझे अचानक से आइडिया आया, अरे यार मेरी इच्छा हो रही है मैं कुछ खा लूँ, आइडिया आया। तो वो जो चीज़ अपन सोचते भी है ना, तो वो भी हमारी किसमें आती है, नाउन। स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग ही हमारा नाउन होता है। पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, लेकिन सडनली हम किसी चीज़ को जब सोचते हैं ना तो वो भी हमारा नाउन होता है। एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बताते हो आपको, जिसमें आपके लिए नाउन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे हम नाउन को इज इक्वल्स टू नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही हैं, जितनी भी चीजें संसार में हैं और जिन सब का नाम है, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट एक और अच्छी सी डेफिनेशन है, बहुत मस्त वाली, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है। तो वो है हमारा, एवरीथिंग इज अ नाउन। हाँ, एवरीथिंग इज अ नाउन। जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही हैं, शॉर्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी चीजें, एवरीथिंग, जितनी भी आसपास, बेड है, फर्श है, छत है,
बल्ब लगा हुआ है घर में, कपड़े टंगे हुए हैं, गेट है, विंडो है, जितनी भी चीजें हैं सब हमारी नाउन कहलाएंगी। है तो नाउन इक्वल्स टू नेमिंग वर्ड। जितनी भी चीजों के नाम होते हैं, अगर मैं ये पेन भी पकड़ी तो उसका भी नाम है पेन, है ना। मैं अगर खड़ी हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, मेरा भी नाम है। मेरा नाम आपको पता है, नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। मेरा नाम है किरण, जो कि आपको एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ओके, तो मैं जो खड़ी हूँ तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, नाउन है। ओके, तो नाउन इज इक्वल्स टू नेमिंग वर्ड्स, एवरीथिंग इज अ नाउन। और जो बेसिक जो हमारी यूज होती है वो तो ये डेफिनेशन है, बहुत इजी है, लर्न कीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ नाउन की डेफिनेशन ही जानी थी। अब डेफिनेशन के साथ साथ हम इसके रूल्स, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो भी क्लियर करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कोई भी डाउट नहीं हो। एक चीज़ और कहूँगी, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है वो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, उस वीडियो को। अगर ये जो हमारा चैनल है और ये जो इंग्लिश की वीडियो जो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, जिनको आपको लगता है कि उसके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है, तो उसको भी शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपका क्लासमेट हो, आपका कोई सीनियर हो, या फिर आपको लगता है कि उसकी ये हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। हमारी जो वीडियो है हम पूरी कोशिश करेंगे जिसमें आपको नाउन बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझाई जाए। एक चीज़ और है, अगर कोई इस वीडियो को बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी स्टूडेंट है 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का, अगर उसको लगता है कि मेरा ये क्लासमेट वीक है, जैसे उसको ग्रामर पोर्शन नहीं आता है, उसको कन्फ्यूजन है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो उसको शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो वो सीखेगा, और सीखेगा तो आप उससे अपनी प्रैक्टिसिंग जो है कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, तो हमारे जो नाउन होते हैं, सबसे पहले माइंड में ये सेट करो कि 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। चलिए तो अपन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर, थर्ड है कॉन्क्रीट, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन, सिक्स्थ कंपाउंड नाउन, सेवेंथ काउंटेबल एंड 8th लास्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। टोटल 8 हैं। जितने भी मैंने आपको सारे नाउन बताए इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हम बताएंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा आता है। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक पर्सन, place or thing. Some common nouns include man, woman, teacher, car and day, etc. etc का मतलब तो आप लोग बहुत इजी समझते होंगे। etc का मतलब ये कि इतने जो नाम इसमें दिए गए हैं, मेंशन किए हैं, इतने नफ नहीं है, आदि मतलब और भी ज़्यादा है, कि ये नहीं समझे कि सिर्फ इतने ही है, और भी ज़्यादा है ना। तो कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक पर्सन। कॉमन नाउन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मैं किस इंसान की या फिर किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। मैन ने किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की। मैन में हमारे मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड में हाँ वर्ल्ड कह सकते हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी मैन हैं, अब मैंने किसी एक मैन की बात तो नहीं की, मैंने मैन वर्ड यूज़ किया, बट आपको तो पता ही नहीं है मैन मैं किसकी बात कर रही हूँ। पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। तो जितने भी मैन हैं, मैंने मैन वर्ड बोला है, आपको कुछ नहीं पता कि मैं किस मैन की बात कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। सबके लिए तो मैं एक ही वर्ड यूज कर रही हूँ ना, मैन, सिंपल। वुमन, वुमन का भी यही सिस्टम है। क्या है कि मैंने वुमन नाम ले लिया, औरत, पता नहीं कौन औरत, बहुत सारी हैं, कितनी सारी है, अनगिनत, अनकाउंटेबल है, मैं तो काउंट ही नहीं कर पाऊंगी, इतनी सारी है, मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ, ये पूरी एक समुदाय टाइप का जो होता है उसको कम्युनिकेट कर रही है। कैसे कि भाई वुमन है, मुझे नहीं पता मैं किस वुमन की बात कर रही हूँ। टीचर, टीचर बहुत से पढ़ा रहे हैं, हाँ बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने टीचर का नाम तो नहीं बोला। मैंने जब टीचर का नाम नहीं बोला है तो आपको क्या पता मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ। तो टीचर से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ, तो वो हमारा किसमें आएगा, कॉमन नाउन के अंदर। कार, कार भी सारी ब्रांडेड, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स की यूज़ होती हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ, है ना। तो इसमें भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ कि कार मैं किसकी बात कर रही हूँ। डे, डे भी हमारे काफ़ी सारे होते हैं। एक तो वही वीक्स होते हैं हमारे, संडे मंडे ट्यूसडे, लेकिन डे कभी कभी हम बोलते हैं कि इस डे पे हम कहीं गए थे। कुछ एक डे होता है बर्थडे, है ना,
बर्थ डेट जो होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंने सिर्फ डे की बात की है, तो हम इसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस डे की बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन अगर बेसिकली मैं कहूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिस चीज़ का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वो हमारा कॉमन नाउन होता है। मैं अगर बोलूँ जाइए कहीं बाहर जाइए, बाहर का मतलब मैन है उनको बुलाइए, लेकिन मैन का तो बहुत सारे मैन है, मैं किस मैन को बुला के लेकर आऊँ, मुझे तो पता ही नहीं है मैन। मैंने बोला जाइए, वो मुझे टीचर एक है बहुत पसंद है। अब आप पूछोगे मैडम कौन सी टीचर पसंद है, यहाँ तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन टीचर पसंद है आपको? तो फिर मैं बोलूँगी कि भाई ये जो भी नेम है मैं उनका नेम बोलूँगी कि भाई मुझे ये टीचर की बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ टीचर वर्ड यूज़ किया है तो वो मेरा क्या हो गया, कॉमन। लेकिन अगर मैं उसका नेम यूज़ करती हूँ तो वो अलग है, अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारा कॉमन नाउन होता है ना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द मैन इज ऑन द फोन। जो मैन है और फोन जो वर्ड यूज किया गया है, जो मैन है और फोन जो वर्ड यूज किया है, तो मैन जो हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि मैं इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि आदमी का फोन आया तो किसका आया है, मुझे तो नहीं पता किस मैन का आया है। फोन, अब फोन भी कौन से फोन, फोन के तो अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, बढ़िया मस्त मस्त आते हैं, कैसे कैसे आते हैं आपको सब जानते हो, बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हो। ओप्पो आता है, वीवो आता है ना, रियलमी चला रहा है, कोई रेडमी चला रहा है, कोई वन प्लस चला रहा है, कोई एप्पल का सेट चला रहे हैं ना। तो फोन का भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कॉमन नाउन में आता है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ कि इट्स हॉट इन द हाउस, जो घर है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं किस घर की बात कर रही हूँ नहीं पता है। तो मैं किस घर की बात कर रही हूँ कुछ नहीं पता। हाँ, अगर इस घर का नाम लिखा होता, आपने काफ़ी सारे हाउसेस ऐसे देखे होंगे जिसके बाहर मेंशन हुआ होता है कि शर्माज हाउस है, मतलब वो लोग अपना नेम मिस्टर एंड मिसेस XYZ जो भी उनका सरनेम है तो वो उस पर लिख देते हैं, प्लस में एड्रेस भी होता है। तो अगर ये सारी की सारी डिटेल्स में हैं तो वो हमारा मतलब डिटेल्स नहीं है, मतलब मैं आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रही हूँ ना। अगर आइडेंटिफाई कर पा रही तो कोई और रूल बनेगा, लेकिन अगर जिसे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेरा क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस घर की बात कर रही हूँ। ऐसे अगर मैं थर्ड बोलूँगी, डू यू थिंक द डंकी एंजॉयज ईटिंग ग्रास, क्या आप सोचते हैं कि जो डंकीज होते हैं वो जब ग्रास को खाते हैं तो वो एंजॉय करते हैं खाते समय? तो इसमें क्या है, तो जो डोंकी है, डोंकी तो अपन अगर जंगल में जाएंगे, अगर हम फॉरेस्ट में जाते हैं काफ़ी सारे डोंकी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। तो मैं किसी एक आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रही हूँ ना कि इस डोंकी की बात कर रहे हैं कि इसकी कर रहे हैं कि उसकी, वहाँ तो काफ़ी सारे डोंकी हैं, है ना। तो जो डोंकी है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ तो हमारा कॉमन नाउन में होगा, प्लस में ग्रास। अब आप बोलोगे मैडम ग्रास कौन सी अलग अलग टाइप की होती हैं, इनका क्या मैटर है, ग्रास भी अलग अलग टाइप की होती है। अब ये साइंस का पोर्शन है ना, तो ग्रास भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, कोई कैसी खाता है कोई कैसी, है ना। तो इसीलिए ग्रास को भी हम किस में रखेंगे, कॉमन नाउन के अंदर। कोशिश करती हूँ आपको कॉमन नाउन समझ में आया होगा। तो फिर एक और बार रिपीट कर लेते हैं, कॉमन नाउन जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस मैन की बात कर रहे हैं, किसकी क्या कहते हैं, वुमन की बात कर रहे हैं, कि टीचर की बात कर रहे हैं, कि डॉक्टर की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और कहूँगी, जैसे टीचर है, टीचर पढ़ाता है तो टीचर में आपने आइडेंटिफाई कर पाया कि वो मैन है या वुमन। टीचर तो एक फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है टीचर, है ना। ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलरली मेल ही पढ़ा सकते हैं, नहीं भाई फीमेल ही पढ़ा सकती हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो अपन इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सेम ऐसी कंडीशन है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स में फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है, मेल भी डॉक्टर हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसकी बात की जा रही है, हाँ। तो इसीलिए सारी चीजें हमारी किसमें आएंगी, कॉमन नाउन में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। चलिए, ये बिल्कुल कॉमन नाउन का अपोजिट है। कॉमन नाउन का अपोजिट कैसे है कि अ पर्सन नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब इसमें ये है कि प्रॉपर नाउन में, जैसे हमने कॉमन नाउन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे ना, मुझे पता ही नहीं था मैं किसकी बात कर रही हूँ। सेम प्रॉपर नाउन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी,
बल्कि इसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको बुलाया जा रहा है और किसकी बात की जा रही है। कैसे, चलिए समझते हैं कि अब पर्सन इज द स्पेसिफिक नेम। पहली बात तो किसी स्पेसिफिक नाम होगा। मेरा नाम किरण है, किरण को बुला लाइए, भाई मेरी बात की जा रही है, मैं आराम से बुला लाऊंगी, है ना। अगर मुझे कोई बुलाने आएगा कि किरण कौन है बुलाई, तो मैं इसलिए चली जाऊंगी मैं किरण हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेम बोला। अगर उन्होंने बोला होता कि बुला लो किस टीचर को, तो वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक नेम की बात की जा रही है, स्पेसिफिक नेम से कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, प्लेस का भी, जैसे पर्सन का नेम है, मैं भी तो पर्सन ही हूँ ना, तो प्लेस की अगर मैं बात करूँ कि भाई आप प्लेस में, जैसे मैंने बोला ग्वालियर आ जाइए, अब ग्वालियर एक प्लेस ही तो है, मैंने बोला दिल्ली आ जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं उस जगह की, उस प्लेस की नाम की बात कर रही हूँ। जब वहाँ पे मैंने नाम ही बता दिया आपको, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मैंने दिल्ली नाम लिया हुआ है। दिल्ली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिल्ली की जगह पंजाब नहीं पहुंच जाओगे, है ना। ऐसे ही पर्सन में स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, प्लेस का स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, ऐसे ही थिंग का भी स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, है ना। थिंग में कोई भी चीज हो सकती है हमारी। थिंग में जैसे कि भाई घर में काफी सारी चीजें पड़ी, जैसे बैग पड़े हैं, 3-4 भाई बहन होते हैं, सबके बैग पड़े होते हैं, तो मैंने बोला कि जाओ रजक का बैग उठा लाओ, या फिर किसी का भी XYZ, तो अपन इजीली उसका बैग उठा लाएंगे, क्योंकि मैंने उसका नाम बोल दिया कि उसका बैग लेकर आओ। मैं बोलती बैग उठा लाओ, किसका बैग उठाते पता ही नहीं है, है ना। 3-4 बैग है भाई, मुझे क्या पता किसका उठा के लेकर आना, लेकिन अपन ने स्पेसिफिक नेम बोल दिया ना, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। तो स्पेसिफिक नेम का मतलब ही होता है कि कंफ्यूजन ना होना। चलिए, यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन। जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो ऑलवेज कैपिटल वर्ड, मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है हमेशा हमको उसमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस के मिडल में आता है, बीच में आता है, तो भी हम उसका फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल। प्रॉपर नाउन किसी का नेम होता है पर्टिकुलर चीज का, तो हम हमेशा उसका फर्स्ट जो लेटर होता है, पहला जो शब्द होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करते। चलिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की कि मोदी लिव्स इन इंडिया। अब मोदी तो आप सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी, नहीं भाई, मोदी जो है एक सरनेम है, इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है, सिर्फ मोदी लिखा गया है। मोदी एक सरनेम है, किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि मैं इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। बट जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया है वो सिर्फ एक ही है, इकलौता इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाम दिया गया है, तो ये हमारा इंडिया जो है किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। नेक्स्ट, मीरा प्लांटेड रोजेस इन द सूर्य गार्डन। मीरा लड़की है भाई, लड़की बढ़िया है, सुंदर है, अच्छी है, मीरा लड़की है। चलिए, मीरा नाम दिया है ना, लड़की का नाम दिया गया, तो लड़की का नाम दिया गया है तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मीरा की बात की जा रही है। जाइए गार्डन में, मीरा खेल रही है, उसको बुला लाइए, तो आप आवाज लाओगे मीरा जाओ, बुला रहे हैं आपके फैमिली मेंबर, आप आराम से चले जाओगे, चले जाओगे ना। अगर मैं नाम नहीं बोलती तो फिर कैसे चले जाते, नहीं जा पाते। तो मीरा हमारा ही प्रॉपर नाउन होगा। एंड सूर्य गार्डन, सूर्य गार्डन, भाई गार्डन का नेम मेंशन किया गया है सूर्य, तो कोई कंफ्यूजन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सूर्य का नाम दिया गया है कि सूर्य गार्डन की बात हो रही है, इसमें भी स्पेसिफिक नाम है, तो ये भी हमारा किसके अंडर आएगा, प्रॉपर नाउन। थर्ड, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद, भाई सब जानते हैं राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद एक महान इंसान थे जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, है ना। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कहने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो लाइन दी गई है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि हम राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं कि इंसान एक नाम दिया गया है उसका, तो ये भी हमारे किसके अंडर आएगा, प्रॉपर नाउन। इंडिया, अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया आपको कि इंडिया भी हमारा एक ही है और ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी। आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं,
तो टीचर्स को क्या होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज तो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है नाउन, आगे आपको प्रोनाउन भी पढ़ाया जाएगा, डिटर्मिनर, इंटरजेक्शन, एकदम डिटेलिंग के साथ। और ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल का नहीं, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव, बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, है ना। और एक चीज़ और, अभी जो बच्चे 10th में या 12th में हैं, आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे ही क्या होगा, है ना, क्योंकि बेसिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या चीज़ होती है? अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर और स्मेल। कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में जो चीज़ें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी इन आँखों से, देख सकते हैं, मैं सब चीज़ देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो, सब चीज़ दिखती है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है? सिंपल सी बात है, वो सारी कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी। टच, मैं जिस चीज़ को टच कर सकती हूँ, मैं बोर्ड है, बोर्ड को टच कर पा रही हूँ, यस, तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन होगा। टेस्ट, मैं कोई चीज़ खाती हूँ ना, मैं अगर चाय भी पी रही हूँ तो वो टेस्ट बढ़िया मस्त, मुझे मतलब हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपन कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो टेस्ट अगर अच्छा होता है तो मज़ा आता है ना खाने में, हाँ मज़ा आ रहा है और मिल जाए, तो यही चीज़ है, जब हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो वो भी हमारी कॉन्क्रीट नाउन में आती है। प्लस नहीं है, सुनते हैं, म्यूज़िक है, मुझे बड़ा पसंद है स्लो म्यूजिक, है ना, तो म्यूजिक जब हम सुनते हैं ना तो फील करते हैं उस चीज़ को, तो वो भी हमारी कॉन्क्रीट अंडर में आती है। स्मेल, सूंघना, मुझे भाई कहीं गंदी सी स्मेल आ रही है, मुझे नाक से सूंघी ना मैंने, तो अपनी नाक से सूंघी तो मुझे स्मेल आई गंदी सी, तो मैंने जो स्मेल आ रही है वो भी मेरी किस में आएगी, कॉन्क्रीट नाउन में आ रही है। भाई कहीं पे कुछ पड़ोसी के यहाँ पक रहा है, हाँ क्या मस्त खुशबू आ रही है, तो वो भी मेरी क्या होगी, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आएगी। सम कॉन्क्रीट नाउन इंक्लूड म्यूजिक, ब्रेड। थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, सिर्फ मतलब डेफिनेशन तो फुल है बट जो एग्जांपल है वो दो हैं, जैसे कि हमारे म्यूजिक, म्यूजिक जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि जो म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक हम सुनते हैं बढ़िया मस्त ईयरफोन लगा के, बढ़िया मस्त लाइट ऑफ करके पूरा माहौल बना के बढ़िया सुनते हैं, है ना, अच्छा भी लगता है। तो वो चीज़ क्या कर पा रहे हैं अपन, फील कर पा रहे हैं, हियर, सुन पा रहे हैं, गानों से सुन पा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी किसके अंडर आएगी, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर है। नेक्स्ट दिया गया है ब्रेड। ब्रेड है, अब ब्रेड का क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय के साथ भी खाते हैं, बढ़िया मस्त सैंडविच लगा के भी खाते हैं, हाँ ये सब चीज़ें करते हैं हम ब्रेड के साथ, मस्त लगती है खाने में, ऐसा भी नहीं खराब लगती हो। तो ब्रेड जो होती है वो भी हमारी कॉन्क्रीट नाउन के अंडर ही आएगी, क्योंकि मैं उसको टेस्ट कर पा रही हूँ। क्या कर पा रही हूँ बेटा, टेस्ट कर पा रही हूँ। चलिए अब हम बाकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, फील है नहीं है, तो यू कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हाँ हेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंडर आएगी, कॉन्क्रीट के। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। तो फर्स्ट इज श्रेया घोषाल इज अ फैंटास्टिक सिंगर। श्रेया घोषाल इज ऑल्सो माई फैंटास्टिक सिंगर, मतलब मुझे बहुत पसंद है श्रेया घोषाल। तो क्या है, श्रेया घोषाल जो लड़की है भाई, जो सिंगर है वो मुझे दिख रही है, मैं उसको अपनी आंखों से देख सकती हूँ बहुत इजी तरीके से। तो श्रेया घोषाल को मैं देख सकती हूँ, जिस चीज़ को अपन देख सकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन। सिंगर, गायिका, गायिका है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर। आई ऑलवेज ड्रिंक सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। मैं हमेशा मिल्क क्या करती हूँ, पीती हूँ, कब, बेड मतलब सोने से पहले। किसी किसी को मिल्क लगती है, मतलब मिल्क पीता है कोई कोई, किसी किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, सबका अलग अलग मैटर है, जो भी जिसको पसंद है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, मिल्क जो है भाई मैं टेस्ट कर रही हूँ, मिल्क टेस्ट कर रही हूँ, टी टेस्ट कर रही हूँ, कॉफ़ी अगर मैं पी रही हूँ तो वो भी मैं टेस्ट कर रही हूँ। और जो अगर टेस्ट की बात आती है, ये लिखा हुआ है टेस्ट, और जब टेस्ट की बात आती है तो वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए बेड, बेड पे अपन सोते हैं, चलिए सोते हैं, सब सोते हैं, सबको पता है, लेकिन बेड को अपन टच कर पाते हैं, बेड को टच बिल्कुल कर पाते हैं। तो जो चीज़ हम टच कर पा रहे हैं वो भी हमारे किसके अंडर आएगी, कॉन्क्रीट नाउन के अंडर। थर्ड हमारा है बेंगलुरु। क्या है हमारा थर्ड, बेंगलुरु एंड सिटी।
है ना। तो बेंगलुरु जो है भाई जगह का नाम है, सिटी का नाम है ना, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को देख सकती हूँ, बेंगलुरु एक जगह है, मैं घूम सकती हूँ उस सिटी में जाके, तो जो बेंगलुरु होगा वो भी हमारा किस में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। चलिए नेक्स्ट, सिटी। सिटी भी हमारे किस में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन में ही आएगा, क्योंकि वो भी मैं चीज देख सकती हूँ। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम ये आप क्या बोल रहे हैं, सिटी तो हमारा हम एक तरीके से कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप एकदम करेक्ट बोला है कि भाई ये बिल्कुल हो सकता है। एक वर्ड, बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रही हूँ कि एक वर्ड जो है ना हमारा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करता हो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक वर्ड, एक नाउन हमारे काफी सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा 1 मिनट रुकिए, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ 1 मिनट क्या। चलिए बैक में जाते हुए थोड़ा सा समझाती हूँ। चलिए ठीक है। तो देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है, सब जानते हैं वर्ड, सब जानते भी इसके बारे में क्या चीज़ है ना, लव। सबने सुना होगा क्या होता है ये। तो देखो एक नाउन लिया है मैंने, सिर्फ ये एक नाउन, देखो कितने सारे रूल्स को। सबसे पहले ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल वर्ड से समझ में आता है जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो लव जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मैं इसको गिन नहीं सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट मेरा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब अपन समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिन चीजों को हम फील करते हैं, तो वो चीज, तो हमारा लव जो है वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आएगा। और बताइए, और बताइए, और बताइए, कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉन्क्रीट नाउन में भी ये चीज आएगी, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है। जिन चीजों को हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल फील भी कर पा रहे हैं हम। तो मतलब कहने का ये है कि एक ही वर्ड काफी सारे रूल्स फॉलो करता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैम सिटी है, सिटी अभी आपने कॉन्क्रीट में बताया, सिटी आपने कॉन्क्रीट में बताया, नहीं भाई सिटी तो उसमें भी आ सकता है, कॉमन में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सिटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ। और कॉन्क्रीट में तो है ही, जो चीजों को अपन देख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन। एक वर्ड और ले लेते हैं, चलिए मस्त समझ में आएगा, बढ़िया वाला। जैसे मैंने लिया एक वर्ड, नोटबुक। क्या लिया, नोटबुक, है ना। तो नोटबुक है आपके पास, बिल्कुल है। तो नोटबुक जो है, सबसे पहले हमारी नोटबुक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मतलब हम कह सकते हैं जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन है, मतलब गिनना कुल मिला के। तो नोटबुक हमारे काउंटेबल के अंदर आएगा, प्लस में कंपाउंड नाउन के अंदर भी आएगा। किसमें आएगा, कंपाउंड नाउन के अंदर में भी आएगा। 1 मिनट थोड़ा, चलो हाँ, और किसमें आएगा और बताइए। नोटबुक हमारा किसमें आएगा, कॉमन नाउन के अंदर भी आएगा। कैसे, क्योंकि नोटबुक कॉमन नाउन में, इसीलिए मैंने अगर बोला जाइए नोटबुक लेकर आइए तो आपको नहीं पता कि मैं किस नोटबुक की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश नोटबुक लेकर आइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इंग्लिश नोटबुक को मतलब मंगा रही हूँ। तो क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नोटबुक वर्ड है, या फिर नोटबुक में किसी भी नाउन के वर्ड को अगर हम बोलते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रूल फॉलो करे, वो 3-4 रूल्स को फॉलो कर सकता है। तो नाउ नोटबुक काउंटेबल है, कंपाउंड है, प्लस में हमारा कॉमन नाउन भी है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जरूरी था आपको बताना जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि काफी बच्चे हैं उनका क्या है, माइंड में ये सेट होता है कि मैडम एक ही नाउन कैसे, मतलब एक ही में हो सकता है। अब देखो यही देख लेते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्क्रीट नाउन। ये बेंगलुरु है, देखो बेंगलुरु मैंने अभी कॉन्क्रीट नाउन में तो इंक्लूड कर ही दिया। अब प्लस में पता है किसमें आ गया, अब ये बेंगलुरु जो है हमारा प्रॉपर नाउन में भी आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा, प्रॉपर नाउन में। बेंगलुरु प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। सिटी हमारा कॉमन नाउन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सिटी में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ ना कि किस सिटी की बात की जा रही है। मैं सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूँ, आप सेंटेंस में तो उठा के बैठ जाना कि मैडम बेंगलुरु की तो बात कर रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूँ कि सिटी जो वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा और बेंगलुरु जो है हमारा प्रॉपर नाउन में। सेम ऐसे ही हम श्रेया घोषाल को भी, श्रेया घोषाल सिंगर, एक फेमस सिंगर है, नाम मेंशन किया गया है, तो श्रेया घोषाल भी हमारा किस में आएगा बेटा, प्रॉपर नाउन। उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा।
चलिए कॉन्क्रीट नाउन कंप्लीट, एक बार और देख लेते हैं। यू कैन सी, जिस चीज़ों को अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे किसके अंडर आएंगी? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेम से ही हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट मैं एक चीज़ को कर लूँगी क्या? कलेक्ट बताइए आप, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। कलेक्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उनको मिला के मुझे कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं एक पेन है भाई, मैं इसको क्या ही कलेक्ट करूँगी? मेरे पास काफ़ी सारी होंगी, मतलब 7-8 तो होनी चाहिए, मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा अधिक होगी तभी तो कलेक्ट कर पाऊंगी। डेफिनेशन से समझते हैं केवल कि अ कलेक्टिव नाउन refers to a group of multiple things. Some collective noun include crowd, batch or flock. कलेक्टिव नाउन एक अकेले वस्तु, थिंग, पर्सन, व्यक्ति और क्या कहते हैं? प्लेस, जगह। एक अकेले पर्सन से, एक अकेले प्लेस से, एक अकेले थिंग से नहीं बन सकता है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, उसको कलेक्ट करके कलेक्टिव नाउन बनेगा। सम कलेक्टिव नाउन इंक्लूड क्राउड, बैच, फ्लॉक। भीड़ होती है, भीड़ होती है भाई रोड पे जब हम जाते हैं तो ट्रैफिक मिलता है, हमको ट्रैफिक मिलता है, इतना टाइम लग जाता है कि हम उधर से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक मिलता है तो एक अकेले व्यक्ति से ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रैफिक हमें काफ़ी सारे लोग होते हैं तब जाके ट्रैफिक होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो भीड़ जब लगती है तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो जो क्राउड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, भीड़ है। भीड़ एक इंसान से नहीं लगेगी, काफ़ी सारे लोग होंगे जो भीड़ इकट्ठी होगी, तो क्राउड जो वर्ड है वो एक हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ग्रुप को जब हम ज्वाइन करते हैं, जब ग्रुप बनता है तो एक इंसान से थोड़ा ना ग्रुप बनता है, कम से कम 7 से 8 लोग होते हैं, तब जाकर वो एक ग्रुप बनता है। 7 से 8 जरूरी नहीं कितने ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बैच, भाई बैच पढ़ा रहे हैं अपन, बैच पढ़ा रहे हैं मतलब कि भाई मैं जैसे कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, तो कोचिंग क्लासेस जिसमें चल रही हैं, तो कोचिंग क्लासेस एक बच्चे की चल रही होगी, हाँ भाई कोई भी जगह ऐसी होती है चलती है, लेकिन बैच तो वो जब बनेगा ना जब उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट से बैच नहीं बन सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरे वर्ड से कि सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ, कलेक्ट मतलब इकट्ठा होना, और इकट्ठा जब होगा जब काफ़ी सारे लोग होंगे, एक से नहीं बनेगा। एग्जाम्पल पे अगर हम बात करके, आई लिव विद माई फैमिली, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। अब फैमिली देखो अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आप समझो, थोड़ा माइंड को थोड़ा सेट करो कि फैमिली जो वर्ड है वो एक इंसान की फैमिली नहीं होती, कम से कम फैमिली में 4 या 5 मेंबर्स होते हैं। 4-5 में जरूर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मम्मी पापा, बच्चे जो होते होंगे वो, चाचा चाची भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, रहते हैं कि नहीं? जरूरी थोड़ा ना कि भाई 2-3 लोगों का ही मैम फैमिली हो, ज़्यादा भी लोग हो सकती है। लेकिन अगर जो 2-3 लोगों की फैमिली है तो वो भी 2-3 है ना, मतलब एक से अधिक है ना, एक अकेला तो नहीं है ना। तो सारे लोगों को, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको इंक्लूड करने के बाद जो क्रिएट होता है वर्ड, वो हमारा होता है फैमिली। सेकेंड आते हैं हम क्लास। अब क्लास समझिए कितना ईजी है कि क्लास में क्या चीज़ है कि क्लास जब बनाई जाती है जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि क्लास है 40 से 50 स्टूडेंट्स है उसके अंदर, तो कैसे 40-50 स्टूडेंट है, मैंने बोल दिया जाइए 5th क्लास में चले जाइए, 6th में चले जाइए, 7th में चले जाइए, फिर 12th में चले जाइए, 12th क्लास में चले जाइए। तो 12th क्लास में जाओगे आप तो आपको क्या एक बच्चा मिलेगा? काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा है कि मोर देन, मतलब एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, जब उनका एक ग्रुप बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, जिसमें कि फैमिली और क्लास इंक्लूड है। हमारा सेकंड है I just added a few new stamps to my collection. अब जैसे कलेक्शन वर्ड है, तो कलेक्शन वर्ड क्या है? कलेक्शन इकट्ठा हुआ होगा ना किसी चीज़ का, एक का कलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कलेक्शन काफ़ी सारी चीज़ों का होता है। मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, तो एक जोड़ी कपड़ों का कलेक्शन कर लूँगी मैं? बिल्कुल नहीं कर पाऊँ। मेरे साथ काफ़ी सारे कपड़े होंगे तभी तो मैं उनका कलेक्शन दे पाऊँगी। मैं बोलूँ भाई मम्मियों के पास बहुत साड़ियाँ होती है, बिल्कुल होती है, सबकी मम्मियों के पास दुनिया भर की साड़ी होती है, अलमारी भरी होती है, और क्या कहते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो साड़ियों का कलेक्शन, एक साड़ी का कलेक्शन कोई रखेगा क्या? नहीं रखेगा। कलेक्शन होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। अब आर्मी वर्ड और आपने सुना होगा, आर्मी। आर्मी जो होती है वो एक पर्सन की नहीं होती है। आर्मी वो जब बनती है जब काफ़ी सारे लोग उसमें क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं।
होते हैं कि नहीं होते? काफी सारे लोग होते हैं तब जाके वही ग्रुप बनता है और ग्रुप का नाम होता है आर्मी, और आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, आपने देखा होगा कभी कभी टेरेस जब हम छत पे जाते हैं अचानक से काफी सारे बर्ड्स, काफी सारे पक्षी ऐसे निकलते हैं भयंकर तरीके से, और कहते हैं अरे ये क्या हो गया अचानक से, ये कहाँ से आ गए? लेकिन जब वो निकलता है एकदम झुंड जिसको हम कहते हैं पक्षियों का, तो वही चीज है फ्लॉक ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों का झुंड। तो झुंड जब है पक्षियों का कब बना? जब काफी सारे बर्ड्स आए तब। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का जो गुच्छा होता है तो एक सिंगल अंगूर का गुच्छा होता है क्या? वो अंगूर का गुच्छा वो जब बनता है जब काफी सारे उसमें अंगूर होते हैं तब जाके वो एक अंगूर का गुच्छा बनता है। इसको बढ़िया आराम से मस्त खाते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस सब लोग जानते हैं। तो लायंस का जो झुंड होता है, लायंस का जो झुंड होता है वो भी हमारा क्या होगा? एक ग्रुप होगा। अ चॉयर, ये चॉयर है, ओ है, ओके वो थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अ चॉयर ऑफ सिंगर, सिंगर मतलब गायकों का समूह। तो गायकों का जो समूह है तो वो भी क्या है? समूह भाई एक इंसान से तो बना नहीं होगा, समूह हमारा काफी सारे सिंगरों से बना होगा। तो काफी सारे सिंगरों से मिलकर वो जो समूह बना है वो भी हमारा किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। किसमें आएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। एक वर्ड और होता है स्टाफ, सुना होगा आपने। स्टाफ होता है, स्कूल में भी स्टाफ होता है, ऑफिस में भी स्टाफ होता है, हर जगह जाएंगे आप किसी भी जगह, कॉलेज का भी स्टाफ होता है, रेस्टोरेंट का भी स्टाफ होता है, हॉस्पिटल का भी स्टाफ होता है, हर जगह का स्टाफ होता है। एक स्टाफ क्या, लेकिन एक वर्ड एक स्टाफ भले ही है, मतलब एक वर्ड है स्टाफ हमारा, क्या है? वर्ड है ओनली। लेकिन एक जब ये वर्ड है तो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टाफ एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलकर नहीं बनता है बल्कि काफी सारे पर्सन्स मिलते हैं, उसमें फीमेल भी इंक्लूड होते हैं, फीमेल भी इंक्लूड होते हैं, तब जाके हमारा एक स्टाफ जो होता है वो क्रिएट होता है। तो वो भी हमारा किसके अंडर आएगा? कलेक्टिव नाउन के अंडर आएगा। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज मैं आपसे और कहूंगी, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि डाउट्स हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से। आप अगर देखोगे, नोट्स बनाओगे, वीडियो को आराम से देखिए, नहीं आता समझ में आप दोबारा देखिए, वैसे तो नहीं आएगी ये वाली समस्या जो है आपको। तो क्या कहेंगे कि आप वीडियो को देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होता भी है तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिए, है ना। और हम डेली आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हम इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्या दिक्कत आ रहा है इसको? जलाओ उसको। वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा दिक्कत आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम उसको कहते हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर मतलब पर्सन से नहीं होता है कलेक्टिव, हमें एक ग्रुप चाहिए होता है ना। तो उससे बनके क्या बनता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड है, भीड़ हो रही है इकट्ठी, तो एक से नहीं बनेगी, ज्यादा लोगों से बनेगी। कलेक्टिव नाउन है, आर्मी है, एक से नहीं बनती है, काफी सारे लोग होते हैं तब जाके एक आर्मी बनती है ना। स्टाफ जो मैंने बताया, स्टाफ भी काफी सारे लोगों से मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है? An abstract noun is something you can't see. Abstract noun वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो चीजें हमें दिखती नहीं है हम उसको abstract noun कहते हैं। टच, जिसको हम टच बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल छू नहीं सकते, ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। ऐसी चीजों को हम abstract noun कहते हैं। Some abstract noun include, ये वर्ड गलत है, इंक्लूड। तो इंक्लूड लव,
love, hatred, truth, anger, joy, desire, goodwill, life, death, information, pain, etc. और भी ज़्यादा है, सिर्फ यही नहीं है, और भी ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें लव, तो लव जो हमारा होगा किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि ये चीज़ हमको दिखती नहीं है बल्कि क्या होती है? फील होती है। हैट्रेड, मैंने अगर किसी से नफरत की, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कूट काट दिया उसको, नफरत कर रही हूँ मैं, किसी को गुस्सा आ रहा है मुझे भयंकर वाला, तो मैंने हैट्रेड जो वर्ड है वो हमारा किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगा। ट्रुथ, सच्चाई, ट्रुथ सच्चा है भाई। मैं, कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत सच्चा हूँ, समय आने में भगवान बताएगा उसको तो सच में, है ना? तो वो चीज़ भी हमारी क्या होगी? ट्रुथ होगा, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है अचानक से, तो वो भी मेरा किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। क्यों? मैं इन चीज़ों को देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन उन चीज़ों को क्या कर पा रही हूँ? मैं फील कर पा रही हूँ। एंगर जो है, मैंने किसी को गुस्सा किया, मैं उसको टच कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती है ना? जॉय, खुशी का माहौल है, बढ़िया मस्त, इंडिया जो है क्रिकेट जीत गई, मस्त पार्टी कर रहे हैं, है ना? मस्त वाली पार्टी चल रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इंजॉयमेंट जो है हमारा, जॉय, खुशहाली का जो टाइम है, वो भी कैसी चीज़ होती है? कैसी होती है? अब हंसना वो चीज़ है जो इंसान हंस रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जॉय जो वर्ड है, जो शब्द की हम बात कर रहे हैं, वो क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ उसको मैं। गुडविल, मुझे कोई अच्छी अच्छी गुडविल दे रहा है, कोई अच्छी अच्छी विशेस दे रहा है। विशेस, आप हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। स्पेशली जब अपना कोई बर्थडे होता है तब अच्छी अच्छी विशेस आती है, गुडविल आती है ना, कि मतलब कि आप लाइफ में सक्सेस रहो, हमेशा खुश रहो, तो इस टाइप की जो विशेस आती हैं, तो वो भी क्या होती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइफ है, जीवन जो हमारा चल रहा है, तो वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता नहीं है ये बिल्कुल चीज़ है। लाइफ जो वर्ड है मैं उसको देख सकती हूँ क्या? टच कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। जिन चीज़ों को मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, है ना, सुन नहीं सकती हूँ, टेस्ट भी नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं। डेथ, कोई इंसान मर जाता है, मर गया, चला गया, जब तक था बढ़िया था, मर गया, एकदम अचानक से गायब हो गया वो, तो वो जो डेथ वर्ड भी है, तो वो भी हमारा किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंफॉर्मेशन, जानकारी, मुझे किसी ने कोई जानकारी दी, जानकारी हाँ जो भी है कुछ भी दी होगी, लेकिन जो वर्ड बात कर रही हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि इन्फॉर्मेशन मैडम जानकारी दी तो मेरे पास है ना वो जानकारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वर्ड की बात कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है मैं उसको देख नहीं सकती हूँ। पेन है, दर्द हो रहा है, अब अपना दर्द सुना होगा भाई, अपना दर्द अपनी जाने, मतलब अपना दर्द होता है, दूसरे को थोड़ी ना फील होता है। अगर मेरे पैरों में लग गई, मेरे हाथ में लग गई, तो दूसरे को थोड़ी ना फील होगा, तो मुझे फील होगा, मुझे दर्द होगा, आपको लगेगी, आपको फील होगा, है ना? तो जो पेन भी होगा वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये चीज़ हम फील कर सकते हैं, है ना? पेन जो वर्ड है वो फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट है कि वुमेन हैव अ लॉट्स ऑफ पेशेंस। तो वुमेन जो है इसके पास काफी सारा पेशेंस है। पेशेंस दैट मीन्स धैर्य, काफी धैर्य है भाई। ये लेडी ऐसी है, इसको 10 सुना के जाते हैं फिर भी चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। तो वो भी जो पेशेंस वर्ड है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आता है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस को हिंदी में? हिंदी वर्ड पता नहीं कॉन्फिडेंस, आप लोगों को पता है क्या? आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। चलिए, तो आत्मविश्वास जो होता है भाई, अगर कोई जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल वगैरह या फिर किसी कॉलेज में फंक्शन होता है तो उसमें स्पीच दी जाती है ना, एंकरिंग की जाती है। तो एंकरिंग डर डर के करेंगे तो कर लेगा कोई? बिल्कुल नहीं। जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा वो एंकरिंग कर सकता है। अगर कोई पढ़ा रहा है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। तो कॉन्फिडेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? तो कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वर्ड हमको दिखता नहीं है। वर्ड की बात कर रही हूँ। फ्लाइंग फर्स्ट क्लास इन लग्जरी, दैट मीन्स लग्जरी जानते हैं सब लोग? बिल्कुल। लग्जरी मतलब कि आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा लग्जरी होती है। लग्जरी मतलब महंगी कह सकते हैं हम। महंगी, सुबह उठ रहे हैं बढ़िया मस्त जलवे के साथ। अपनी तो मम्मियाँ उठा देती हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, उंगली करेंगी, है ना, फालतू को परेशान करेंगी। लेकिन जो लग्जरी लाइफ होती है उसमें कोई परेशान नहीं करता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी अच्छी कार, स्कूल भी जा रहे हैं ना अगर लग्जरी लाइफ में तो कार में जाते हैं। तो लग्जरी लाइफ मतलब कि एकदम
मस्त वाली लाइफ, कुछ भी खा रहे हैं बढ़िया, है ना, कार में घूम रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कितना भी महंगा, जैसे कि अंबानी जो है एकदम लग्जरी लाइफ, वो तो लग्जरी से भी ज्यादा लग्जरी जी रहे हैं, है कि नहीं है। तो क्या चीज है कि लग्जरी जो वर्ड है वो भी हमारे किसके अंडर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगा। ये हमारा टॉपिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो रूल है वो खत्म हो रहा है। एक बार और समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, है ना, और क्या चीजें टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगी। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। Compound nouns are formed from two or more words. Some compound nouns include seafood, boyfriend, toothpaste, and airline. समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझाते हैं। Compound nouns are formed from two or more. Two or more मतलब दो, मतलब compound nouns सिंगल एक वर्ड से नहीं बन सकते, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द रिक्रिएट होता है उससे मिलकर हम compound noun बनाते हैं। मतलब कि देखिए थोड़ा सा, जैसे कि सी फूड दिया गया है, तो सी फूड मतलब कि सी अलग है, फूड अलग है ना कि नहीं है, बताइए। बॉयफ्रेंड में बॉय अलग है, फ्रेंड अलग है, टूथपेस्ट में टूथ अलग है और पेस्ट अलग है, एयरलाइन में एयर अलग है और लाइन भी अलग है। आपने देखा होगा, आप इसको देख पा रहे होंगे कि सी और फूड अलग अलग वर्ड है, समुद्र है, खाना है, लेकिन दोनों को मिलाकर हमने एक नई चीज का इन्वेंशन कर दिया, अलग चीज बना दी। बॉय अलग चीज है, फ्रेंड अलग है, पर मिला के कुछ और बना दिया। टूथ अलग है, पेस्ट अलग है, फिर भी हमने इसको मिला के कुछ और ही रिक्रिएट हो गया। टूथ मतलब क्या भाई, अपने जो दांत है वो, पेस्ट भाई पेस्ट करना, किसी चीज को बनाना, दोनों को मिला के टूथ पेस्ट बन गया, जो हम करते हैं, सब करते हैं। एयरलाइन, एयर क्या हो गई, हवा हो गई, लाइन एक लाइन रेखा टाइप की जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला के एक अलग ही चीज बनती है एयरलाइन, है कि नहीं है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, मतलब दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जब हम कोई नई चीज बनाते हैं तो वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। सी फूड दैट मीन्स समुद्री खाना, बॉयफ्रेंड दोस्त जो होते हैं हमारे लड़के वो बॉयफ्रेंड, टूथपेस्ट क्या हुआ हमारा, टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट है, जैसे कि टूथ अलग है, दांत, पेस्ट अलग चीज होगी, लेकिन टूथपेस्ट जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, टूथपेस्ट अलग अलग वैरायटी के आते हैं, कोई पतंजलि का यूज करता है, कोई क्लोजअप करता है, कोई कॉलगेट करता है, सबकी जैसी जैसी इच्छा है, कोई दंतकांति भी करता है। तो ये जो टूथपेस्ट है वो अलग ही चीज हो गई, अलग अलग वर्ड है, टूथ अलग है, पेस्ट अलग है, दोनों को जब मिलाया तो वो अलग चीज बन गई। एयरलाइन की भी कंडीशन है, एयर अलग है, लाइन अलग है, लेकिन दोनों को जब हमने मिलाया तो अलग चीज क्रिएट होती है। एग्जाम्पल में हम आते हैं, आई लव वॉचिंग द सनराइज। इसमें देखिए अब सन अलग है, राइज अलग है, देख पा रहे होंगे, है। तो आई लव वॉचिंग द सनराइज ऑन द बीच, बीच पर मुझे सनराइज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई थिंक यू नीड न्यू आई ग्लासेस, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें नए आई ग्लासेस की जरूरत है। आप देख रहे होंगे कि आई अलग है, ग्लासेस अलग है, लेकिन जब दोनों को हमने मिला दिया तो आई और ग्लासेस आई ग्लासेस बन गया। आई आंखें, ग्लासेस, ग्लास जो होता है कांच का वो भी हम कह सकते हैं, है? लेकिन दोनों को मिला दिया तो बढ़िया मस्त गोवा टाइप का आई ग्लासेस। नेक्स्ट, आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे भाई ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खाने की बड़ी एकदम मस्त तलब छूटती है। नहीं भाई, अलग अलग खाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देख पा रहे होंगे जो ब्रेकफास्ट है हमारा कंपाउंड नाउन है। इसमें भी देखिए दो वर्ड्स को ब्रेक करके, जब हम दो वर्ड्स को ब्रेक करके तोड़ेंगे तो देखो ये बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब जो हम व्रत रखते हैं वो कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन जब दोनों को इंक्लूड किया है तो ब्रेकफास्ट है ना, जो सुबह सुबह का हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट दो वर्डों को मिला के बनाया ना। फोर्थ हमारा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर अलग चीज है, लॉ अलग चीज है, लेकिन हमने जब दोनों चीजों को मिलाया तो वो हमारा कंपाउंड नाउन बनता है। इज वेटिंग फॉर मी। चलिए, तो समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है। अच्छे से समझाया है, उम्मीद रखते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट,
इसमें और एक कंपाउंड नाउन की हमकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं हमारे, 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन, बहुत ही इजी है। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड, हाइफोनेटेड और ओपन। क्लोज से समझ में आता है बंद, क्लोज, ओपन मतलब खुला हुआ, सबको पता होता है, बहुत इजी सी चीज है। तो क्लोज मतलब बंद होना। आप देख पा रहे होंगे टूथपेस्ट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फुटबॉल ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सन और सेट ये भी 2 वर्ड से मिला। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कोई स्पेस है, बताइए, ये तो मैंने बना दिया, स्पेस है क्या? कोई स्पेस नहीं है इसमें, दूर दूर तक कोई स्पेस नहीं है, हाँ कोई स्पेस नहीं है। टूथपेस्ट, फुटबॉल, सनसेट, तो ये हमारे किस में आ गया? क्लोज में आ गया, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, 2 वर्ड्स को मिला के बनाया गया। हाइफनेटेड, हाइफन एक हमारा साइन है, एक हाइफन हमारा क्या है? एक साइन है, साइन। हाइफन का साइन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे छोटा सा डैश, जो कि ये रहा, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन जिसमें इस तरीके के डैश दिए हुए होते हैं, बहुत इजी सा चीज है, जिसमें ऐसे डैश दिख जाए ये समझो कि वो हाइफनेटेड कंपाउंड है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ब्रदर इन लॉ हाइफनेटेड, एक्स-रे हाइफनेटेड, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे क्या दिए गए हैं? हाइफन के साइन है ये। ओपन में खुला हुआ होता है, खुला हुआ देख लीजिए आप, नाम से समझिए। पीनट बटर, स्विमिंग पूल, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर देखो कितना स्पेस दिया है, मिक्स लिखा है, ऐसे तो नहीं लिखा ये पीनट है, और यही कंटिन्यू कर दिया बटर, क्या है ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। तो क्या लिखा हुआ है कि पीनट अलग लिखा हुआ है और बटर अलग है कि नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो उसी को स्पेस को हमने क्या बोल दिया है? ओपन कंपाउंड नाउन। ऐसे सेम स्विमिंग पूल, बढ़िया मस्त तैरते हैं, जाते हैं, गर्मियों में मजे भी आते हैं, तो इसके बीच में भी हमारा क्या दिया गया है? स्पेस दिया गया है, तो ये भी हमारे किसके अंडर आएगा? ओपन कंपाउंड नाउन के अंडर आएगा। यहाँ पे हमारा कंपाउंड नाउन फिनिश होता है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कैसे कैसे होते हैं कि मतलब 2 और मोर वर्ड से मिलके बनते हैं, और प्लस में हमने इसके टाइप्स भी पढ़े हैं जो कि काफी इजी है, फर्स्ट क्लोज, सेकंड हाइफनेटेड एंड थर्ड ओपन। चलिए नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, देखो सुनो, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेबल, जो बात अभी बोल रही थी, जस्ट वही लिखिए कि काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं एंड कैन हैव अ सिंगुलर प्लूरल, और हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। जानते होंगे सिंगुलर एक होता है, प्लूरल मोर देन वन होता है, एक से अधिक, बहुवचन, एक वचन सुना होगा ना, वही चीज है। तो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फॉर्म सम काउंटेबल नाउन इंक्लूड एप्पल्स की चाइल्ड। इनफ नहीं है, इतने नहीं, जरूरी नहीं इतने ही हो, एप्पल्स की और चाइल्ड। तो एप्पल जो है हमारा किस में आएगा? काउंटेबल नाउन में। किस में आएगा हमारा बेटा? ये काउंटेबल नाउन में, हाँ, क्योंकि मैं इसको इजीली काउंट कर पा रही हूँ। की है, की भी अपन काउंट कर सकते हैं। चाबियां हैं अपने घर में, अगर काफी सारे रूम हैं, 3 या 4 जितने भी रूम हैं, तो चाबियां भी होंगी 3-4, तो मैं उसको गिन पाऊंगी। एप्पल है घर में, अगर एप्पल आए तो मैंने अपने हिस्से के 2 निकाली, बोल दिया बाकी तुम लोग खा लो, करते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्पल भी हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और चाइल्ड, बच्चे हैं अगर किसी के घर में, तो वो भी हम बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे मतलब सबसे इजी, अगर आपको रूल की बात करूँ नाउन में, तो सबसे इजी काउंटेबल नाउन, और एक अभी और आने वाला है लास्ट, जो कि हमारा खत्म होने वाली है वीडियो हमारी। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है, फर्स्ट हमारा है रोहन एंड मीना हैव 4 चिल्ड्रन। रोहन और मीना के 4 क्या है? बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन जो वर्ड है काउंट कर पा रहे हैं ना, वो 4 है। अगर वो 4 नहीं लिखते तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, लेकिन मैं वर्ड की बात करूं चिल्ड्रन, तो बच्चे जो है मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। एक चीज चलो थोड़ा अपन प्रीवियस में चली जाते हैं। रोहन बताइए किसमें हमारा कौन सा नाउन है? और रोहन हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है? रोहन हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रोहन पता है कौन है। मीना भी हमारी प्रॉपर नाउन होगी। क्या होगी हमारी प्रॉपर नाउन? और चिल्ड्रन तो हमारा काउंटेबल नाउन है ही। चिल्ड्रन को हम पता है एक चीज और कह सकते हैं, बताइए, बताती हूँ, कॉमन नाउन।
है ना, क्योंकि चिल्ड्रन पता नहीं है ना किसके चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, सॉरी क्या हो गई हमारी कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा अपन प्रीवियस भी पढ़ते जा रहे हैं जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट आते हैं हम, आई हैव 5 कॉइन्स, मेरे पास क्या है 5 सिक्के हैं। अब सिक्कों को मैं गिन सकती हूँ इजीली, 5 भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं। अगर मुझे कोई पैसे देके जा रहा है, पैसे नहीं सिक्कों की बात चल रही है यहाँ पे, कॉइन्स जब चलते थे पहले अब बंद हो गए हैं वो बात अलग है, 5 का तो अभी भी चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो 20 का भी चल रहा है ना। तो सिक्के जो होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे काउंटेबल नाउन के अंडर आता है। आई डोंट हैव अ कार, कार की अगर बात करूं, किसी के पास भाई बहुत पैसे वाला इंसान है, उसके पास तो 10 कार होंगी, तो वो काउंट तो कर पा रहे ना, अगर 100 भी होंगी तो भी काउंट करेगा कि 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं कि नहीं भाई काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सारी कारें हैं मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करें। तो कार भी हम काउंट कर सकते हैं। यार क्या ही दिक्कत आ रही है। वेयर इज द लास्ट पजल ऑफ पीस, पजल का लास्ट पीस कहाँ है, मतलब कि टुकड़ा। पीस का मतलब क्या होता है हमारा, टुकड़ा, है ना। तो पजल का लास्ट पीस कहाँ है, तो वो जो पीस आएंगे जो पजल के, वो भी मैं काउंट कर सकती हूँ। यूजुअली पजल बनती है ना, उल्टे सीधे दिए गए होते हैं, उनको हमें बढ़िया मस्त उसको लगा के पिक्चर बनानी होती है, तो वही चीज है। तो पजल का जो पीस है वो कहाँ है बोला जा रहा है, तो जो पीस वर्ड है ना वो हमारा काउंटेबल है, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन दोबारा बताते हैं कि काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हैं, है ना, तो वो हमारा क्या होता है काउंटेबल नाउन। एप्पल हमारा काउंटेबल है, की है, चाइल्ड है, अगर हमारे पास ये बोर्ड भी है तो हम वो भी गिन सकते हैं, मेरे पास पेन है मैं गिन सकती हूँ इनको भी। पर्सन है, अगर 4 पर्सन खड़े हुए हैं सामने में तो मैं गिन सकती हूँ 1 2 3 4, काउंट कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है काउंट करना, है ना, इजी तो है। चलिए नेक्स्ट लास्ट रूल हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आपका नाउन टॉपिक मतलब टॉपिक खत्म नहीं होगा, ये वीडियो हमारी मतलब हाफ कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और जल्दी ही आएगी आपके पास नाउन की, जिसमें आपका पूरा नाउन फिनिश किया जाएगा। एक चीज और, जरूरी नहीं है इसको छोटा बच्चा पढ़े, कॉम्पिटिटिव लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इसको पढ़ सकता है नाउन को, क्योंकि नाउन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है, बेसिक तो आना चाहिए। जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कॉम्पिटिटिव लेवल कैसे हम मतलब एग्जाम कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर पाएंगे ना क्लियर। चलिए अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड, ये बिल्कुल काउंटेबल का अपोजिट है। उसमें हम काउंट कर पा रहे थे, इसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब हम नहीं गिन सकते इसमें। तो अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड, मतलब हम काउंट नहीं कर पा, मतलब नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते हैं। एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और हम इसका प्लूरल फॉर्म ही नहीं। एक बात बताओ, जब हम किसी चीज को गिन ही नहीं पाएंगे तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना प्लूरल। मैं हूँ भाई, मेरे पास एप्पल है, अभी मैंने जैसे भी आपको बताया कि एप्पल है, वो काउंटेबल है, काउंटेबल है, ठीक है। और मैं एप्पल्स कर दूं भाई, ये हो गया हमारा क्या हो गया, सॉरी प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है और ये क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया, हाँ ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एप्पल मैं गिन पा रही हूँ, लेकिन अगर इसी की जगह टी, चाय, चाय ले आओ जाओ, किसी किसी को बड़ी लत होती है चाय की, है। तो चाय जो चीज होती है, चाय क्या है, चाय एक हमारी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। चाय हमारी अनकाउंटेबल के अंदर आती है मैडम, कैसे आती है भाई, ऐसे आती है कि हम इसको गिन नहीं पाते हैं। बोल दूंगी चाय जब 4 चाय लिया 5 चाय लिया, वो चीज अलग है, बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है पता है, ऐसे बोला जाता है 1 कप ऑफ टी, ये बन गया, जाइए भाई 1 कप टी का लेकर आइए। अब मैं कर सकती हूँ, अब ये काउंटेबल मतलब काउंटेबल, टी वर्ड काउंटेबल नहीं, लेकिन अब अपन आइडेंटिफाई के 1 कप की बात की जा रही है, 1 कप टी की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं टी अकेला वर्ड बोलूं, सिर्फ टी अकेले वर्ड की बात करूं, तो ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आएगा। और क्या क्या आ सकता है भाई, कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है हमारा। एडवाइस वो बात अलग है, अपन बोल देते हैं वो मुझे 10-15 एडवाइस देके चला गया है, वो चीज अलग है, लेकिन अपन किसी की एडवाइस को गिन नहीं सकते हैं, तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आता है। वाटर, जाओ 5 लीटर वाटर ले आओ भाई, मैं तो पीऊंगी, प्यासी हूँ कल से, ऐसा नहीं है। तो वाटर जो चीज है वो भी हमारा किस में आएगा, अनकाउंटेबल के अंडर आएगा।
तो क्या क्या था अनकाउंटेबल में? कॉफी, शुगर, एडवाइस, वाटर, और भी सारी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि 3 चीजें इनफ होंगी। जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो सारी चीजें हमारी अनकाउंटेबल के अंडर आएंगी। एग्जाम्पल में देखो और भी है, एयर, एयर को काउंट कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। एयर है, बिल्कुल नहीं कर सकते। बोलूंगी जाइए एयर्स एयर्स क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, एकदम बकवास वो है, कुछ नहीं है इसका मतलब, है ना। तो एयर्स नहीं होता है, एयर हवा होती है, हवा को मैं नहीं गिन सकती। तो एयर है जो आज की हवा है वो काफी ज्यादा कैसी है, गर्म है। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, पैसे जो है वो कभी किसी की खुशियां नहीं खरीद सकता, मतलब तुम्हारी खुशियां नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो क्या है मनी? अब आप बोलोगे मैडम मेरे पास तो 5,000 रुपये है, मैं तो गिन पा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5,000 रुपये नहीं, आप नोटों को गिन पा रही है। जो नोट होते हैं आपके हाथ में, आप उनको काउंट कर पा रही हो। लेकिन जो आपके पास मनी वर्ड है वो आप नहीं गिन सकते हैं, वो हमारा किस में आता है? अनकाउंटेबल में। सेम ऐसी हैप्पीनेस है, खुशियां जो हैं वो थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा वो रुक गया था वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे अपन कि देयर इज हॉट टुडे। एयर जो हमारा अनकाउंटेबल है क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी का भी जस्ट मैंने आपको बताया कि मनी जो नोट है वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मनी वर्ड है वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो वर्ड है मनी वो हमारा अनकाउंटेबल के अंडर आएगा। हैप्पीनेस, खुशियाँ। अब देखो यहाँ पे अपन एक बात और करते हैं, जैसे हैप्पीनेस अभी मैंने थोड़ा बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो चीज़ हम फील कर सकते हैं, अभी बताया था लव, हेट्रेट, एंगर, है ना, ये सारी चीजें जो बताई थी। तो हैप्पीनेस जो है ना वो अनकाउंटेबल के अंडर तो आ ही रहा है, प्लस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड। तो जो एडवाइस है तो क्या है? एडवाइस वर्ड है जो मेरा अनकाउंटेबल है क्योंकि मैं इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक बार और देख लेते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्या क्या आता है? कॉफी, शुगर, एडवाइस एंड वाटर। अगर हमें इनको मतलब कि काउंट करना है तो ऐसे लिख देंगे, अ कप, 1 कप ऑफ टी, है ना, 1 कप ऑफ कॉफी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक कप की बात की जा रही है। 1 कप, 2 कप, 3 कप, है ना। तो ये जो है बेसिक जो चीज़ थी हमारी नाउन की, इस वीडियो में हमने फिनिश की है। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट, हमने इस चैनल को शुरुआत ही इसलिए किया है जिससे कि जो बच्चे हैं यूट्यूब पे या फिर जो बड़े भी हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश को हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकें। जो भी आपको टॉपिक, ऐसा नहीं कि नाउन टॉपिक, प्रोनाउन भी है वो भी हम बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव भी डिटेल में, वर्ब भी डिटेल में, कोई भी दिक्कत नहीं आए आपको। और एक चीज़ और, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों से ही हमें कुछ उम्मीदें हैं, है ना। आप लोग सपोर्ट करोगे तब हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना वीडियो समाप्त करते हैं।